दोस्तों, आप मेरी वीडियो पूरी देखते हो और आपको ये वीडियो पसंद भी आ जाती है, मगर आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज ये भी कर दिया करें। ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि जंगल में हंटिंग करने के लिए आए हैं। इनके साथ एक लड़की भी मौजूद है जिसका नाम अलीसा है। ये अलीसा नामी लड़की डैनियल से प्यार करती है। ये जो दूसरा लड़का है इसका नाम क्रिस है। दरअसल क्रिस डैनियल का दोस्त है। ये तीनों जंगल में जा रहे होते हैं तो इनको डैनियल बताता है वर्ल्ड वॉर 2 में रशियन फोर्स ने यहाँ पर काफी माइंस बिछाई थी, इसलिए हमको सावधान रहना होगा। जैसे ही रात हुई तो डैनियल से छुप कर क्रिस और एलिसा प्यार भरी बातें करते हैं, क्योंकि एलिसा जितना डैनियल को प्यार करती है उतना क्रिस को भी करती है, मगर डैनियल से छुपा कर। जब सुबह हुई तो क्रिस देखता है कि हमारा सामान कोई बंदा चोरी कर रहा है, इसलिए क्रिस इससे लड़ने पड़ता है। उसी दौरान डैनियल और एलिसा यहाँ पे आ गए। डैनियल क्रिस को बताने लगा ये मेरा दोस्त है, इसका नाम डेवी है। दरअसल मैंने ही इसे यहाँ पे बुलाया है। ये हमारे खूबसूरत नजरानों को कैमरे में कैद करेगा। ये तीनों एक दूसरे के साथ फोटो बनाने लगते हैं, मगर इसी दौरान डेवी क्रिस को बोलता है आपने इस जगह से नहीं हिलना, क्योंकि आपका पैर एक माइन पर है। जांच करने के बाद अब इनको पता चल गया क्रिस यहाँ पे फंस चुका है। डेवी यहाँ से चला जाता है ताकि ये किसी मदद को बुला सके। अब क्रिस का दोस्त डैनियल भी बहुत परेशान था और दूसरी तरफ अलीसा डैनियल को कहती है आप हेल्पलाइन पर कॉल करो। डैनियल कॉल तो करने लगता है मगर यहाँ पे सिग्नल नहीं है। अब अलीसा और भी परेशान हो गई, मगर इसी दौरान डैनियल इन दोनों को इनकी सच्चाई बताने लगता है ये मैंने यहाँ पे माइंस रखी है, मैं आप लोगों के प्यार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। हाँ, मगर क्रिस की जान बच सकती है कि आप अपनी हाइट जितना गड्ढा खोदो, तभी इस माइंस को निकाला जा सकता है। अब आप लोगों की यही सजा है कि इस जंगल में सड़ते रहो। और डैनियल यहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक शिकारी आ गया। शिकारी का कुत्ता अलीसा को भौंकने लगता है, मगर शिकारी अपने कुत्ते को रोक देता है। क्रिस और अलीसा से पूछने लगता है आप लोग कौन हो। अलीसा इस शिकारी को पूरी स्टोरी सुनाती है कि मेरा दोस्त इस माइंस पर फंस चुका है, आप मेरे साथ मदद करो कि हम बड़ा सा गड्ढा खोद सकें। शिकारी कहता है मैं आप लोगों की मदद तो करूंगा, मगर इसमें मेरा क्या फायदा। इसलिए अलीसा कहती है आप हमारा सारा सामान रख लो लेकिन मेरी मदद करो। और क्रिस के पास $300 थे, वो भी इस शिकारी को दे देता है, मगर शिकारी कहता है ये भी कम है। और शिकारी अलीसा को कहता है आप अपनी पैंट मुझे दो तभी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। अलीसा शिकारी को बैग वाली पैंट का कहती है, मगर शिकारी कहता है जो आपने पहनी है वही उतार कर मुझे चाहिए। अलीसा की मजबूरी थी इसलिए वही उतार कर ही दे देती है। अब शिकारी गड्ढा खोदने लगता है, मगर इसी दौरान शिकारी के मोबाइल पर रिंग बजती है। अलीसा यह सब सुनकर शिकारी से उसका मोबाइल मांगती है, मगर शिकारी कहता है मोबाइल मैं तभी दूंगा जब आप मेरी शर्त पूरी करेंगी। और उसकी पैंट फेंक देता है, कहता है आप घोड़ी बनकर उस पैंट को उठाकर मेरे पास लाओ। अलीसा पहले तो शिकारी की बात नहीं मानती, मगर मजबूरी में इसे माननी पड़ी। अब अलीसा इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है और इंग्लिश लैंग्वेज में बात करती है, मगर अफसोस की बात है कि दूसरे बंदे को इंग्लिश नहीं आती। वो अपनी जबान में अलीसा से बात करता है, इसलिए अलीसा शिकारी को बुलाती है, कहती है आप इससे अपनी जबान में बात करो। मगर शिकारी कहता है अब मेरी एक और भी शर्त है तभी मैं बात करूंगा। शिकारी की शर्त ये थी कि अपने पूरे कपड़े उतारो, मगर अलीसा मोबाइल को फेंक देती है और यहाँ से चली गई। इमरजेंसी नंबर वाला अभी भी फोन पर बात कर रहा है। अब शिकारी कहता है आपको उससे बात करनी होगी वरना वो मुझे ही पकड़ लेंगे, क्योंकि आपने मेरा ही मोबाइल इस्तेमाल किया है। अलीसा को तो उनकी लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए शिकारी बात करता है। फिर शिकारी अलीसा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, मगर क्रिस इसे अपनी बातों में उलझा के रखता है और अलीसा यहाँ से भाग गई। फिर शिकारी भी अलीसा के पीछे भागने लगा, अगर इसी दौरान क्रिस ने शिकारी की बंदूक उठा ली और थोड़ी देर के बाद शिकारी भी अलीसा को पकड़कर यहाँ पे ले आता है। अब इस तरफ क्रिस शिकारी पर बंदूक थान लेता है, अलीसा को छोड़ दो वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। क्रिस का अच्छा निशाना
निशाना नहीं है इसलिए ये गोली नहीं चलाता। और इसी दौरान शिकारी अलीसा की इज्जत भी लूटने लगता है। क्रिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और वो भी अलीजा को लग गई। अलीजा की यहीं पर मौत हो जाती है और शिकारी यहाँ से चला गया। और बाद में क्रिस को पता चला कि ये माइंस नकली थी। अब हमें क्रिस दिखाया जाता है जो कि एक मोहल्ले आया है और एड्रेस ही पूछ रहा है। यहाँ पे इसे एक औरत एड्रेस समझाने लगती है, वो भी अपने घर में बिठा कर। दरअसल ये जो घर था ये उसी शिकारी का है। औरत दिल की अच्छी थी, क्रिस को चाय भी पिलाने लगती है। और इसी दौरान यहाँ पे शिकारी आ गया। शिकारी क्रिस को देखकर हैरान हो गया और क्रिस को यहाँ से चलता बनाता है। क्रिस यहाँ से अभी तो चला गया, बाद में यहाँ पर वापस आ गया और अपने पिस्तौल से शिकारी के पाँव पर गोली मार देता है। शिकारी को क्रिस यहाँ पे बांध देता है और इसकी आंखों के सामने इसकी बेटी और वाइफ के कपड़े उतरवाता है। और इसी दौरान क्रिस इसकी बेटी को मार देता है। अब क्रिस को बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि गुस्से में आकर इसने पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।